हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपेब्लांका की एक बेहतरीन और अटैकिंग गेम दिखाऊंगा विथ ब्लैक पीसीस। और चाहो तो आप इसको गेम बोल सकते हो और चाहो तो चेस ट्रिक, ठीक है ना, जिसमें कैपेब्लांका विंस इन जस्ट 10 मूव्स अगेंस्ट किंग्स गैम्बिट। जी हाँ, बिल्कुल 10 मूव्स के अंदर ही उन्होंने अपने ओपोनेंट को, जिनका नाम एल्बर्ट था, ठीक है ना, जिन्होंने किंग्स गैम्बिट खेला, उनको सिर्फ 10 मूव्स के अंदर बीट कर दिया था। ये गेम खेली गई थी 1907 में। गेम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करनी है दोस्तों कि प्लीज़ आपको कोई भी कमेंट करनी है तो आप यूट्यूब पे ही कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लीचेस पे जाके कमेंट करते हो तो फिर दोस्तों मेरे लिए मुश्किल है सभी जगह पे जाके उस कमेंट का रिप्लाई देना, ठीक है ना। और इतना सिंक भी अच्छा नहीं रहता, सो प्लीज़ कमेंट ऑन यूट्यूब ओनली, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं गेम। गेम शुरू करने से पहले दोस्तों अगेन एक और चीज़, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मैं कैपेब्लांका की एक बात बोल दूँ। आपको शायद पता होगा कि कैपेब्लांका है वो हमारे वर्ल्ड चैंपियन थे, ठीक है ना, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है। और ये आप कह सकते हो कि मोस्ट फेवरेट प्लेयर है, ठीक है। वो जब 4 साल के थे दोस्तों, तब उन्होंने पहली बार देखा कि चेस कैसे खेलते हैं। और उन्होंने देखने के बाद एक गेम खेली अपने पापा के साथ, और उन्होंने अपने पापा को हरा दिया। तो जब वो हराया तब सब लोग ये सोच रहे थे कि शायद इनके बॉडी में भूत वूत वगैरह सब कुछ आ गया, तो उनके चेस खेलने पर वो जो है पाबंदी लगा दी गई। और उनको काफ़ी जगह पे दिखाया भी गया कि भाई इसमें अगर कुछ भूत भूत है तो इसको निकालो, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। वहीं कैपेब्लांका आगे चल के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो आइए शुरू करते हैं गेम। गेम में उनका ओपोनेंट था अल्बर्ट। उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4, पॉन टू E5 और पॉन टू F4, किंग्स गैम्बिट। दोस्तों इस पॉन मूव की एक प्लस बात यह है कि अगर यहाँ पे हम पॉन मारते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा दोस्तों, वाइट का आइडिया D4 पॉन खेलना है और बाद में बिशप से वो F4 पॉन को कैप्चर करेंगे। और वाइट का जो सेंटर है अच्छा रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात, जब वाइट शॉर्ट कैसल करेगा तब उसका जो रुक है, ठीक है ना, वो भी ओपन फाइल पे आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ अटैक जो है वो वाइट क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसी मूव की ड्रॉबैक है, वो आपको वीडियो पोज करके सोचनी है। फर्स्ट ड्रॉबैक कि आपने क्या किया, E1 और H4 डायगोनल वीक कर दिया, सो ये उसका प्लस फर्स्ट माइनस पॉइंट था। और दूसरा माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि बिशप C5 खेल के आप क्या कर सकते हो, दूसरा ये जो डायगोनल वीक हुआ है G1 A7, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और गेम में वही हुआ दोस्तों, कैपेब्लांका ने खेला बिशप C5। और यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि आप पॉन कैप्चर E5 नहीं खेल सकते, नहीं तो एक बढ़िया चेस ट्रिक आ रही है और आपको वीडियो पोज करके वो चेस ट्रिक फाइंड करनी है। रेडी? यहाँ पे आपको खेलना है दोस्तों क्वीन H4 चेक। किंग E2 नहीं आ सकता, अदरवाइज क्वीन कैप्चर E2 चेकमेट। सो क्वीन H4 के बाद पॉन टू G3 फोर्स, और उसके बाद क्वीन कैप्चर E4, क्वीन E2 और क्वीन कैप्चर H1। और हमें रुक मिल गया, सो ब्लैक इज विनिंग ये, ठीक है ना। सो इसीलिए बिशप C5 के बाद नाइट F3 खेला गया। क्वीन H4 स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। E5 पॉन पे एक अटैक भी करते हैं और पॉन टू D6। और अब यहाँ पे वीडियो पॉज करो दोस्तों अगेन। क्या हम पॉन कैप्चर पॉन, पॉन कैप्चर पॉन और उसके बाद नाइट कैप्चर E5 खेल के वाइट जो है वो एक पॉन विन कर सकता है या नहीं? प्लीज़ पॉज द वीडियो यार, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा आपको लंबा कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेडी? नहीं कर सकता दोस्तों। वाइट अगर यहाँ पे, ठीक है ना, पॉन फ्री में मारने की ट्राई करते हैं तो उसकी ये नाइट है वो चली जाएगी। हम खेलेंगे क्वीन H4 चेक, यहाँ पे पॉन G3, क्वीन कैप्चर E4 चेक, क्वीन E2। ऑफकोर्स यहाँ पे हम नाइट नहीं मारेंगे बट हम मारेंगे रुक। तो दोस्तों जबकि वाइट का रुक चला जा चुका है, ठीक है ना, जा चुका है, तो वाइट भी क्या कर सकता है, नाइट G6 खेल सकता है चेक। और हम खेलेंगे बिशप E6। और अब वो दोस्तों क्या कर सकता है, नाइट कैप्चर रुक। बट जैसा कि मैंने बोला था इसमें हमें नाइट मिल जाएगी। आप खुद देख लो दोस्तों, ये नाइट जो है ट्रैप हो गई। ऑफकोर्स हम मानते हैं दोनों का रुक चला गया, लेकिन अब नाइट का किया, नाइट इज ट्रैप। सो इसीलिए ब्लैक की पोजीशन है वो यहाँ पर विनिंग है, ठीक है कि नहीं। सो D6 के बाद उसके ओपोनेंट ने भी ये जाना और उन्होंने खेला पॉन टू C3। और ये जो है क्वीन F4 चेक के लिए भी ओपन हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों D4 भी प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कैपेब्लांका ने खेला बिशप टू G4। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनडायरेक्टली D4 प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब स्टॉप कर रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे D4 खेला जाएगा, फिर पॉन कैप्चर पॉन, पॉन कैप्चर पॉन, और हम खेल सकते हैं दोस्तों बिशप कैप्चर F3। अगर क्वीन कैप्चर F3 आता है फिर हमें पॉन मिल जाएगा इस तरह से। और अगर पॉन कैप्चर F3 आता है दोस्तों, फिर हम क्वीन H4 चेक देंगे और बाद में अपना बिशप सेव कर लेंगे। और जो वाइट का किंग है वो फॉर एवर सेंटर में रह जाएगा। सो इसीलिए इस पोजीशन में जो ब्लैक की गेम है वो काफ़ी लाजवाब हो जाएगी, अटैकिंग हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसलिए बिशप टू G4 के बाद गेम में खेला गया F कैप्चर E5, F कैप्चर E5।
और अब वाइट ने सोचा कि उसको पॉन मिल सकता है विथ क्वीन F4 चेक, और अगर ब्लैक जो है नाइट D7 खेले तो। लेकिन ब्लैक यहाँ पे अगर बिशप D7 खेलता है दोस्तों, फिर वाइट जो है वो क्वीन G6 खेल सकता है, ठीक है ना। एक टेम्पो गेन कर सकता है कि भाई इस पॉन पे अटैक है, और बाद में नाइट कैप्चर E5 भी खेल सकता है, ठीक है ना। सो यही उसने सोचा, और वो ये सोच रहा था क्वीन F4 के बाद नाइट D7 नहीं आ सकता, लेकिन कैपेब्लांका ने वहीं खेला दोस्तों, ठीक है ना। चेस ओपनिंग जो होती है उसमें आपको ऑलवेज फोकस करना है ऑन डेवलपमेंट, ठीक है ना। अगर आप डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते हो दोस्तों, फिर सारी चेस ट्रिक आपके खिलाफ आ जाएगी, ठीक है ना। जो भी गेम बीट है, जो भी चेस ट्रिक है, वो इसलिए नहीं आती, इसीलिए आ जाती है गेम में आपके अगेंस्ट में, आपके सामने, क्योंकि आप ओपनिंग के जो जनरल प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करते। सो यहाँ पे नाइट D7 खेला, और वाइट जो है ग्रीडी हो गया, उसने एक पॉन मार दिया। और यहाँ पे दोस्तों ब्लैक ने खेला नाइट F6, ठीक है ना। अगेन जस्ट फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। और अब देखिए दोस्तों, जो वाइट है उसको काफ़ी दिक्कत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल के सेंटर जो ये कैसल है उसका नहीं हो सकता है बिशप की वजह से, ठीक है ना। लॉन्ग कैसल करने के लिए उसको पॉन मूव करना पड़ेगा, नाइट मूव करनी पड़ेगी, और बिशप मूव करना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट साइड कैसल करना है तो पहले D4 खेलना पड़ेगा, और उसके बाद बिशप मूव करना पड़ेगा, और उसके बाद कैसल होगा, ठीक है ना। सो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इससे पहले आप देख लो कि ब्लैक के जो सारे पीसेस है, माइनर पीसेस, ऑलरेडी निकल चुके हैं, जबकि व्हाइट का एक ही निकला है। सो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक का अपर एंड होना चाहिए, लेकिन कैसे वो हम देखते हैं। गेम में खेला गया पॉन टू D4, ठीक है ना। बिशप निकाल के अब शॉर्ट कैसल करना है, लेकिन इससे पहले देखते हैं क्या होता है अगर जो वाइट है वो नाइट कैप्चर D7 खेले। तो दोस्तों यहाँ पे हम खेल सकते हैं बिशप कैप्चर D7 अटैकिंग द क्वीन, और यहाँ पे पॉन भी जा रहा है, सो क्वीन C2 शायद, ठीक है ना। और हम खेल सकते हैं दोस्तों कैसल, और नेक्स्ट मूव में हम नाइट से पॉन भी कैप्चर करेंगे, ठीक है ना। क्वीन H4 पे अटैक के लिए भी ओपन हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, वो ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और यहाँ पे वाइट को कैसल करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। सो नाइट G F6 के बाद गेम में खेला गया पॉन टू D4 अटैकिंग द बिशप। और अब यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है ना। क्या आप कैपेब्लांका की तरह खेल सकते हो। यहाँ पे खेला गया दोस्तों कैसल, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, सेक्रीफाइसिंग दिस बिशप। लेकिन ये देखिए, तो वैसे प्रॉपर सेक्रीफाइस आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है, ठीक है ना, बिशप को नहीं मार सकते, अदरवाइज मैं आपकी नाइट मार दूंगा। बट इसी पोजीशन में आप क्या खेल सकते हो दोस्तों, कैसल के बाद आप खेल सकते हो पहले नाइट कैप्चर G4, फिर नाइट कैप्चर G4, और अब शायद पॉन कैप्चर ऑन C5। तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, और सोचो कि यहाँ पे ब्लैक कैसे अटैक डेवलप कर सकता है। अगर देखिए ब्लैक ने अपना पीस दे दिया है, एक पॉन दे दिया है, तो फिर अब क्या। यहाँ पे दोस्तों हम खेल सकते हैं नाइट कैप्चर C5 अटैकिंग क्वीन, क्वीन C4, और अब चाहे तो आप नाइट कैप्चर E4 भी खेल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट मूव में अगर वो क्वीन कैप्चर E4 खेलेगा तो हम सिंपली रुक E8 खेल के उसकी क्वीन को पिन कर देंगे। सो ये पोजीशन भी विनिंग है, लेकिन क्वीन C4 के बाद आप चाहो तो एक और पीस सेक्रीफाइस कर सकते हो विथ रुक E8, और ये नाइट भी जा रही है दोस्तों। सो क्वीन कैप्चर C5, लेकिन अब गेम बहुत जल्द फिनिश हो जाएगी। रुक कैप्चर E4 चेक, बिशप E2 फोर्स, और अब क्वीन H4 चेक, G3 फोर्स, और अब क्वीन H3 हम जाएंगे। और नेक्स्ट में हम खेलेंगे दोस्तों क्वीन G2, और G2 खेलने के बाद आप देख रहे हो कि ढेर सारी थ्रेट है, ठीक है ना। सबसे पहली थ्रेट तो ये है रुक जा रहा है, ठीक है। दूसरी थ्रेट ये है क्वीन कैप्चर E2 चेकमेट हो रही है। सो दोनों थ्रेट दोस्तों प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ऑफकोर्स ये आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं क्वीन टू G1, लेकिन दोस्तों उस केस में क्या होगा, हम सिंपली खेलेंगे अनदर रुक टू E8, और अगेन आपका ये जो E2 वाला बिशप है वो जा रहा है, और गेम जो है ऑलरेडी ब्लैक की काफ़ी अटैकिंग है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली विनिंग पोजिशन, ठीक है, एंड डिजास्टर फॉर वाइट। सो ये तो विनिंग है। सो इसीलिए नहीं हो सकता था कि आप उधर पीस मार सको, ठीक है ना। D4 के बाद कैसल, और पीस नहीं मार सकते। एक और ट्राई आप कर सकते हो दोस्तों, वो है नाइट कैप्चर D7। तो फिर हम दोस्तों यहाँ पर पीस नहीं देंगे बिशप C5 वाला, हम खेल सकते हैं बिशप कैप्चर D7, क्वीन C2,
फिर हम खेल सकते हैं दोस्तों नाइट कैप्चर ऑन E4। कोर्स आप क्वीन से नहीं मार सकते, अदरवाइज रुक E8 चेकमेट हो जाएगा, तो आपको मारना पड़ेगा ये बिशप शायद, ठीक है ना। सो पॉन कैप्चर बिशप, और यहाँ पे दोस्तों क्वीन टू H4 चेक, पॉन टू G3, नाइट कैप्चर G3, रुक पे अटैक है, ठीक है। और अगर एच कैप्चर G3 तो हमें रुक मारने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले रुक E8 चेक, किंग टू D1 और बिशप G4 चेक। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों नेक्स्ट मूव हमारी गई अनदर रुक टू D8। और ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, दिस इज कम्प्लीटली विनिंग फॉर ब्लैक, ठीक है ना। अब देख रहे हो कि कितने पीस डाउन है, आप देख 2 पीस डाउन है, ठीक है ना, बिशप और नाइट, फिर भी पोजीशन लाजवाब है। सो इसीलिए कैसल के बाद उसका ओपोनेंट जो उसने भी शायद ये काउंट किया और उन्होंने खेला बिशप टू G5, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये भी मिस्टेक है। अब यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है और सोचो किस तरह से खेल सकते हो आप। और यहाँ पे आई दोस्तों बेहतरीन मूव नाइट कैप्चर E5 बूम। और यहाँ पे आप पॉन कैप्चर E5 जो कि गेम में खेला गया, लेकिन पहले देखते हैं पॉन कैप्चर C5 में क्या होता है। उस केस में दोस्तों नाइट टू D3 चेक, बिशप कैप्चर D3, क्वीन कैप्चर D3, और E2 पे चेकमेट प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, आपको अपनी क्वीन दे देनी पड़ेगी इवन, फिर भी शायद वो चेकमेट प्रिवेंट नहीं हो सकती। बिकॉज आप क्वीन C2 खेल सकते हो, फिर क्वीन कैप्चर C2 और बाद में नाइट यहाँ पे रख के, ठीक है ना, आप शायद चेकमेट सेव करने की ट्राई कर सकते हो, या फिर कैसल करके चेकमेट सेव करने की ट्राई कर सकते हो। बट आपकी क्वीन चली गई, सो दिस इज कम्प्लीटली विनिंग, है कि नहीं। सो पॉन कैप्चर C5 पॉसिबल नहीं था, तो क्या दोस्तों पॉसिबल है, एफ कैप्चर E5, और गेम में यही खेला गया। और यहाँ पे लालच ये है दोस्तों कि नाइट तो पिन है, तो नाइट चलेगी नहीं, तो फिर क्या होगा, हमारी नाइट चली जाएगी। यहाँ पे वीडियो पॉज करो एंड फाइंड द विनिंग मूव फॉर ब्लैक, एंड मूव इज नाइट कैप्चर E4। आप सोच रहे हो यार क्या है, क्वीन देने का क्या मतलब है दोस्तों। इनफैक्ट इस पोजीशन में तो वाइट ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि क्वीन दे नहीं सकते आप, ठीक है ना। आई मीन बिशप कैप्चर D8 खेल नहीं सकते, अदरवाइज बिशप F2 चेकमेट। और दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों नाइट कैप्चर E4 के बाद, ठीक है ना, अगर आप क्वीन से मेरी नाइट मारते हो दैट मीन्स क्वीन D1 इज चेकमेट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, नाइट कैप्चर E4 के बाद इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेव दिस चेकमेट, क्योंकि 2 थ्रेट है, और चेस में दोस्तों याद रखो एक साथ 2 थ्रेट को पेरी करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। तो है कि नहीं ज़बरदस्त अटैकिंग गेम। और शायद इससे आपका ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि आपको किंग्स गैम्बिट के सामने किस तरह से खेलना है, ठीक है। सो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट में बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।